शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों टीईटी प्रकरण को लेकर के कुछ अपडेट्स आए हुए थे जो हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए। शिक्षक साथियों, हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने हमसे जानने की इच्छा की कि सजल देव केस की जो हियरिंग नहीं हो पा रही है, लगातार डेट्स पे डेट्स बढ़ती जा रही हैं, तो सर इस पर कुछ जानकारी उपलब्ध कराएं। तो शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में सजल देव केस का जो पूरा मामला है, सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार का, इसका पूरा विश्लेषण आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। लेकिन शिक्षक साथियों इससे पहले यानी वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे मेरे द्वारा दी गई जानकारी और भी शिक्षकों के पास पहुंच सके। तो साथियों शुरू करते हैं आज का यह सेशन। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे शिक्षक जो टीईटी पास नहीं है उन सभी को 2 साल के अंदर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो साथियों इसके बाद शिक्षक साथियों, जो सबसे पहले नॉन टेट और टेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था वह त्रिपुरा सरकार का मामला पहुंचा था, जिसमें सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार का मामला था। शिक्षक साथियों, इस मामले को जो हमारा 1 सितंबर 2025 का आदेश आया था उससे इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि इसमें अगर कोई आदेश आता है तो वह कहीं ना कहीं 1 सितंबर 2025 के आदेश को प्रभावित करेगा। तो शिक्षक साथियों, हम पहले विस्तार से समझते हैं कि आखिर सजल देव का केस क्या है। शिक्षक साथियों, आपको पहले इस केस की पूरी पृष्ठभूमि को समझाते हैं। साथियों, त्रिपुरा सरकार के अंतर्गत 2001 के बाद पैरा टीचर्स की नियुक्ति की गई थी, मानदेय शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। पैरा टीचर्स यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में होते हैं अन्वेषक, शिक्षा मित्र, इन सभी टीचरों की नियुक्ति 2001 के बाद त्रिपुरा सरकार ने की थी, जिसको वहां की हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उन्हें बहिष्कृत कर दिया था, वैसे ही त्रिपुरा सरकार में पैरा टीचर्स की भर्ती 2001 में हुई थी और वहां के हाई कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और वहां की हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने त्रिपुरा सरकार को यह आदेश दिया था। तो साथियों, जो त्रिपुरा सरकार थी उसने इस मामले को नहीं माना, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। सजल देव सिंह जो उसमें मुख्य याची थे, वे लोग डबल बेंच में जाते हैं और वहाँ की जो हाई कोर्ट की डबल बेंच होती है वह भी सजल देव के फेवर में आदेश देती है और कहती है कि इन सभी शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलना चाहिए और इनको आप सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दीजिए। अब साथियों, त्रिपुरा सरकार का मन तो था नहीं नियुक्त करने का। साथियों, त्रिपुरा सरकार ने क्या किया, जब 1 सितंबर 2025 का यहाँ पर जो आदेश आया था उसको देखा तो उसके पहले ही हालांकि एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा सरकार आ गई थी एक डायरेक्शन लेने के लिए कि हम लोग किस तरीके से इस पर कार्य करें। और साथियों, उसी बीच 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है जिसमें देशव्यापी शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य कर दिया जाता है। साथियों, सजल देव का जो केस होता है उसमें नवंबर में डेट लगती है। तो साथियों, त्रिपुरा सरकार के सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष सारी बातें रखी। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सही बात है, जब 1 सितंबर 2025 को हमने देश के सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है तो फिर त्रिपुरा सरकार के मामले में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। अब तो सबको ही टीईटी पास करना होगा।
लेकिन साथियों, सजल देव की तरफ से यहाँ पर एक बड़े अधिवक्ता का नाम आपको बता दें कि वहाँ पर सलमान खुर्शीद जी उपस्थित थे और सलमान खुर्शीद जी ने एक बिंदु वहाँ पर डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि महोदय, जो पैरा टीचर्स त्रिपुरा सरकार के अंतर्गत नियुक्त किए गए थे, उनकी नियुक्ति SSA के तहत की गई है। SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो नियुक्तियां की गई थी उस पर आपका 1 सितंबर 2025 का आदेश आया है, वह प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि आपका जो आदेश आया है वह RT एक्ट के तहत जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन पर यह लागू होता है। और इनको त्रिपुरा हाई कोर्ट ने पहले से ही कह दिया है कि इनको आप सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दीजिए। तो साथियों, दीपांकर दत्ता की जो बेंच होती है उन्होंने त्रिपुरा सरकार को इस पे अपना पक्ष रखने का आदेश देती है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को रिजॉइंडर दाखिल करने का समय दिया और आपको बताते चलें कि 3 से 4 डेट्स बीत चुकी हैं, लेकिन त्रिपुरा सरकार के पास अभी ऐसा कोई जवाब ही नहीं है जो वह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर पाए। तो साथियों, कहीं ना कहीं जो नॉन टेट हमारे शिक्षक साथी हैं, जो पैरा टीचर शिक्षक साथी हैं, उनके लिए यह आशा भरा संकेत हो सकता है। पैरा टीचर्स जो त्रिपुरा सरकार में नियुक्त हुए थे 2001 के बाद, उनके लिए बहुत ही आशा भरा खबर हो सकता है, क्योंकि अभी तक त्रिपुरा सरकार के पास ऐसा कोई भी मतलब गाइडलाइन नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट में रख पाए। तो शिक्षक साथियों, यह त्रिपुरा सरकार के त्रिपुरा पैरा टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। और यदि त्रिपुरा सरकार इस पर आदेश दे देती है कि उनको नियुक्ति दी जाए, तो यह आदेश पूरे संपूर्ण भारत के शिक्षकों के ऊपर भी लागू हो सकता है। तो साथियों, सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार का जो मामला है वह पूरा मैंने आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास किया है। आगामी डेट्स इसमें फिर से लग गई है, अब देखना है सुप्रीम कोर्ट में इस डेट पर भी त्रिपुरा सरकार अपना रिजॉइंडर दाखिल कर पाती है या नहीं कर पाती है, सुनवाई होती है या नहीं होती है। तो साथियों, निश्चित रूप से जो सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार का मामला चल रहा है, यह भी 1 सितंबर 2025 के प्रभावी शिक्षकों के लिए काफ़ी उम्मीदों वाला है और इसका डिसीजन भी संपूर्ण देश के शिक्षकों को प्रभावित करेगा। तो शिक्षक साथियों, सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार के मामले में जो अपडेट्स आई थी वह आप सभी के साथ मैंने साझा करने का प्रयास किया। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह सेशन आपको बिल्कुल ही पसंद आया होगा। तो यदि साथियों मेरा आज का यह सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी शिक्षक साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षक साथियों, आपको पता ही है कि जो मामले की सुनवाई त्रिपुरा सरकार में हो रही है वही सुप्रीम कोर्ट में आपकी TET अनिवार्यता में होने वाली है। तो इसका प्रभाव ज़रूर आपके मामले में देखने को मिलेगा। तो शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए तथ्य के साथ। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करते हैं आपको आज का यह सेशन बिल्कुल ही पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।